इतिहास स्रोतों और तथ्यों से होता है। इतिहास व्हाट्सएप के झूठों से नहीं होता है। और यहाँ मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि स्रोतों और तथ्यों से जो सच मिले वो मैं आपके सामने लेके आऊं। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए थे उनमें से एक सवाल ये था कि हिंदू मुस्लिम सवाल को लेके आरएसएस हिंदू महासभा को लेकर या मुस्लिम लीग को लेकर सुभाष चंद्र बोस के क्या विचार थे। हाँ, ये हुआ है इधर की सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े आइकन हैं, जैसे भगत सिंह इतने बड़े आइकन हैं कि अब सब लोग उनकी पूजा करने लगे हैं, सब लोग उनकी मूर्तियां लगाने लगे हैं, सब लोग उनके फोटोग्राफ लगाने लगे हैं। जो लोग सांप्रदायिक लोग हैं वो भी, जो नहीं सांप्रदायिक हैं वो भी। तो एक सवाल, कई बार कन्फ्यूज़न एक आता है कि जो इतना ज़ोर शोर से नाम ले रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का, उनके बारे में सुभाष चंद्र बोस क्या सोचते थे। संयोग से सुभाष चंद्र बोस का अपना लिखा काफ़ी कुछ बचा हुआ है। मैं किताब आप यहाँ देख सकते हैं बगल में, द एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इस किताब की एडिटिंग जो है वो भी शिशिर कुमार बोस जो उनके भाई थे, और सुक्ता बोस जो उनके भतीजे हैं, इन लोगों ने मिलकर की है। इस किताब में से मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ जिससे आपके समझ में आएगा कि आरएसएस और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को लेके वो क्या सोचते थे। इसमें एक लेख है, फ्री इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स, जिसमें सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के बाद जो समस्याएं सामने आ सकती हैं उन समस्याओं पर अपने विचार रख रहे हैं। इसमें आप अगर इस किताब के पेज नंबर 291 पर जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, नेशनल यूनिटी के तहत लिखते हैं, ब्रिटिश प्रोपेगेंडा हैज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड द इम्प्रेशन दैट इंडियन मोहम्मडन्स आर अगेंस्ट द इंडिपेंडेंट मूवमेंट, बट दिस इज ऑल टुगेदर फॉल्स। यानी अंग्रेज़ों ने ये एक गलत धारणा बनाई है कि मुसलमान आज़ादी के आंदोलन के ख़िलाफ़ हैं। ये पूरी तरह से गलत बात है। इसी में आगे वो एक बात लिखते हैं एक दूसरे लेख में। इस लेख का नाम है द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान की मूलभूत समस्याएं। इसमें वो लिखते हैं, ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल यूनिटी आई शुड लाइक टू गिव यू अ फ्रेंडली वार्निंग दैट ब्रिटिश प्रोपेगेंडा ट्राइज टू गिव द वर्ल्ड द इम्प्रेशन दैट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डू नॉट सपोर्ट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी वही बात दोहराते हैं वो। इसके आगे लिखते हैं, वेरी ऑफन यू रीड इन द पेपर्स अबाउट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मुस्लिम लीग और द हिंदू महासभा। द ब्रिटिश boost these organizations because they are in their policy pro-British and against the Indian National Congress, and they try to make out that the Muslim League represents Muslims of India। यानी ये पेज नंबर 321 पर है। यानी सुभाष बाबू बहुत साफ साफ कह रहे थे, बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि इस देश में दो संगठन जो हैं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, वो प्रो ब्रिटिश संगठन है, यानी अंग्रेज़ों के पक्षधर संगठन है। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि अंग्रेज इन संगठनों को पालते पोसते हैं। इसके साथ वो ये भी कह रहे थे कि ये बात अंग्रेज़ों द्वारा प्रसारित की गई है और झूठ है कि हिंदुस्तानी मुसलमान आज़ादी की लड़ाई के पक्ष में नहीं है। ये बात झूठ है। सच्चाई ये है कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो अंग्रेज़ों के पाले पोसे हुए संगठन हैं, वो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। तो ये इस एक सवाल का जवाब आपके लिए था। मैंने आपसे कहा कि आप, और अगर आपके पास सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। आज के सवाल का सीधा जवाब ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने सारे जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे। अपने सारे जीवन उन्होंने हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं किया। जो उनकी इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद सेना थी, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। यही नहीं, उनका मानना था कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों अंग्रेज़ों के लिए काम करते हैं।
इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की अगर कोई विरासत पे दावा करे तो उसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि सांप्रदायिकता से पूरी तरह दूर रहे। जो सांप्रदायिक संगठन हैं वो कभी भी सुभाष चंद्र बोस की विरासत के दावेदार नहीं हो सकते। सुभाष नेहरू का सवाल हो, सुभाष गांधी का सवाल हो, सुभाष की मौत का सवाल हो, उसके आसपास जो भ्रम फैलाए गए हैं, जो सवाल हैं, ये इन पर भी मैं आगे बात करता रहूँगा। बस इतना आपको करना है कि आप जुड़ जाइए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही खबर आपके पास पहुंच जाए तो वो क्या कहते हैं, उसको बेल बटन दबा दीजिए। वो जो घंटी बनी हुई है, घंटा बना हुआ है, उसको आप दबा लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इतिहास पर मैं ऐसे ही बातें करता रहूँगा, आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा और हम और आप मिलकर एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत 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 शुक्रिया।